शांति शांति। ओम। आज के दिन हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में अयोध्या कांड के 58वें सर्ग में हम चल रहे हैं। इस 58वें सर्ग में ननिहाल से लौटे भरत सारी परिस्थितियों को समझ कर और शोक करते हैं पिता के देहावसान और श्री राम जी के वनगमन का। और माता कौशल्या जी जब मिलती हैं तो माता कौशल्या उनको भी सम्मिलित समझकर जब उलाहना देती हैं तो उनको और भी अधिक कष्ट होता है भरत जी को। तो वो माता कौशल्या जी को बहुत सारी बातें इस प्रकार की कहते हैं कि जिससे उनको ये विश्वास हो जाए कि ये जो भी कुछ हुआ है वनगमन श्री राम जी का हुआ है उसमें उनका कोई भी बिल्कुल भी प्रयोजन या इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि उनको ज्ञान ही नहीं था इसके विषय में। तो ऐसा विश्वास दिलाने के लिए बहुत सारी बातें कह रहे हैं और इसमें हम 36 श्लोकों तक पढ़ चुके हैं। आज 37वें श्लोक से हम आगे पढ़ने वाले हैं। 58 सर्ग अयोध्या कांड। तो 37वां श्लोक इस प्रकार है, मैं पढ़ रहा हूं। मध्ये प्रसक्तो भवतु स्त्रीष्वक्षेषु च नित्यशः काम क्रोधाभिभूतस्तु यस्यार्योनुमते गतः। तो इसके शब्द इस प्रकार हैं अलग अलग। मध्ये प्रसक्तः भवतु स्त्रीषु अक्षेषु च नित्यशः काम क्रोध अभिभूतः तु यस्य आर्यः अनुमते गतः। और इसका अन्वय इस प्रकार करेंगे कि आर्यः यस्य अनुमते गतः मध्ये स्त्रीषु अक्षेषु च नित्यशः प्रसक्तः भवतु काम क्रोध अभिभूतः तु। तो कहते हैं, देखिए यहां पर इसका अभिप्राय देखते हैं कि आर्य श्री राम जी जिसकी अनुमति से वन गए हों उसको वही पाप लगे जो मध्य स्त्रीषु अक्षेषु च नित्यशः प्रसक्तः भवतु। उसको वही पाप लगे जो मदिरा पान में नित्यशः प्रसक्तः भवतु। मदिरा पान में ही जो लगा रहता है हमेशा, ऐसे व्यक्ति को जो पाप लगता है वो लगे। फिर कहते हैं स्त्रीषु, अर्थात जो महिलाएं हैं उनके उन पे आकर्षित, उनके आकर्षण में नित्य लगा रहता है जो, उसको जो पाप लगता है। ऐसे ही अक्षेषु च, और जुआ खेलने में जो, अक्ष कहते हैं पासे को, पासे से खेलने में अर्थात जुआ खेलने में जो लगातार लगा रहता है उसको जो पाप लगता है वो पाप लगे। और फिर साथ में कहते हैं जो हमेशा काम और क्रोध से दबा रहता है, अभिभूत रहता है, उसको जो पाप लगता है वही पाप उसको लगे जिसकी अनुमति से श्री राम जी वन को गए हैं। आइए 38वें श्लोक को देखते हैं।
मा स्म धर्मे मनो भूयाद अधर्मं स निषेवताम् अपात्रवर्षी भवतु यस्यार्योनुमते गतः। माँ, इसमें शब्दों को अलग अलग करें। माँ स्म धर्मे मनः भूयात् धर्मं स निषेवताम् अपात्रवर्षी भवतु यस्य आर्यः अनुमते गतः। तो इसका इस प्रकार अन्वय करते हैं। आर्यः यस्य अनुमते गतः धर्मे मनः मा भूयात् स्म, अर्थात आर्यः यस्य अनुमते गतः धर्मे मनः मा भूयात् स्म। और फिर कहते हैं सधर्मम मा निषेवताम। न, अधर्मम है, भूयात अधर्मम। हाँ, तो स अधर्मम निषेवताम। तो उसके बाद में फिर अपात्रवर्षी भवतु। तो ऐसे करके ये एक तरह से श्राप जैसा दे रहे हैं भरत जी। तो अभिप्राय हुआ कि आर्य श्री राम जी जिसकी अनुमति से बन गए हों उसके धर्म में मन कभी भी न लगे। अब जिसका धर्म में मन नहीं लगेगा तो उसको सुख कैसे होगा, अर्थात उसको सुख ना हो, सीधी बात कहने की ये थी उनके। फिर कहते हैं अधर्म सा निषेवताम, और उसी बात को दूसरे शब्दों में कह दिया, वो अधर्म का ही हमेशा सेवन करे, अधर्म में ही लगा रहे। अधर्म करेगा तो अधर्म का फल तो दुख होता है, तो वो हमेशा दुखी ही रहे, कहना ये चाहते हैं वास्तव में। और अपात्रवर्षी भवतु, और कुपात्रों को, जो वास्तव में पाने का पात्र नहीं है, कुछ भी पाने का, अर्थात दान प्राप्त करने का पात्र नहीं है, उसी को वो बहुत सा दान दे दे। तो ये सारे कार्य ऐसे हैं जो व्यक्ति को बिल्कुल नरक के गर्त में ले जाने वाले हैं। तो इसीलिए इस प्रकार का श्राप भरत जी ने यहां पर दिया। फिर 39वां श्लोक देखते हैं। संचितान्यस्य वित्तानि विविधानि सहस्रशः दस्युभिर्विप्रलुप्यन्तां यस्यार्योनुमते गतः। तो कहते हैं कि आर्य श्री राम जी जिसकी अनुमति से वन गए हों, ये तो ज्यों का त्यों पहले जैसे श्लोकों में है वैसा ही है। इसका हम इसके शब्दों को भी अलग अलग देख लें। संचितानि अस्य वित्तानि विविधानि सहस्रशः दस्युभिः विप्रलुप्यन्ताम् यस्य आर्यो अनुमते गतः, यस्य आर्यः अनुमते गतः। तो अन्वय इस प्रकार से करेंगे, आर्यः यस्य अनुमते गतः अस्य विविधानि सहस्रशः संचितानि वित्तानि दस्युभिः विप्रलुप्यन्ताम्। तो कह रहे हैं कि भाई जिसकी अनुमति से श्री राम जी वन गए हैं, आर्य श्री राम जी जिसकी अनुमति से वन गए हैं, उसके विभिन्न प्रकार के हजारों संचित किए हुए जो कोष हो, धन हो, उन सबको डाकू लूट कर ले जावे। मतलब जैसे किसी की संपत्ति डाकू लूट के ले जाए तो उसका क्या हाल होगा, कल्पना कीजिए। उसने मेहनत करके
और एकत्र किया है सब कि भाई हम इसका इस प्रकार से उपयोग करेंगे, ऐसे करेंगे, परंतु एक क्षण में डाकू उसकी सारी संपत्ति लूट के ले जाए तो उसका जो हाल हो, ऐसा ही हाल इसका भी होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर भरत जी कह रहे हैं। फिर आगे देखें 40वां श्लोक। उभे संध्याशयानस्य यत्पापं परिकल्पते तच्च पापं भवेत्तस्य यस्यार्योनुमते गतः। तो कह रहे हैं देखिए, अलग अलग शब्दों को करें इसमें। संचितानि अस्य वित्तानि, क्षमा करें, हाँ उभे संध्या, हाँ यहां पर है उभे संध्या शयानस्य यत् पापम परिकल्पते तच्च पापम भवेत तस्य यस्य आर्यः अनुमते गतः। तो अन्वय वही है, आर्यः यस्य अनुमते गतः उभे संध्या शयानस्य यत् पापम परिकल्पते तच्च पापम तस्य भवेत। तो यहां कह रहे हैं जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम जी वन गए हैं उसको वही वाला पाप लगे, वैसा पाप लगे, पापम भवेत तस्य, वैसा पाप लगे जो दोनों संध्या काल में सोने वाले को लगता है। यत पापम परिकल्पते परिकल्पते, तो जो पाप दोनों समय संध्या काल में सोने वाले को जो पाप लगता है, भाई संध्या काल किसके लिए है? संध्या काल सोने के लिए रात्रि है, तो संध्या काल किसके लिए? तो ईश्वर की भक्ति, धन्यवाद, संध्या करने के लिए है। उस समय जो सो जाता है और कर्तव्य कर्म नहीं करता है तो उसको पाप लगता है। यहां पर इसके पे टिप्पणी भी दी हुई है। वेद के मंत्र को दिया हुआ है, ओम उद्यंत सूर्य इव सुप्तानां दुषतां वर्च आददे। इसकी व्याख्या में लिखते हैं, एक वैदिक वीर गर्जना करते हुए कहता है कि मैं अपने शत्रुओं के तेज को ऐसे ही खींच लेता हूं जैसे उदय होता हुआ सूर्य उस समय सोने वालों के तेज का हरण कर लेता है। तो ये देख लीजिए, जो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सोने वाले लोग हैं उनका हाल बुरा होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, वेद में भी बताया गया। फिर महर्षि मनु की एक बात लिखते हैं यहाँ पर, नाश्नीयात् संधि वेलायां न गच्छेन्नापि संविशेत। तो संध्या काल में भोजन, शयन और यात्रा न करें। तो क्यों नहीं करें? तो उसका उत्तर वृद्ध चाणक्य जी ने दिया है चाणक्य नीति में। यहाँ पर एक श्लोक और दिया है, कुचेलिनन्दन्तमलोपधारिणं बह्वाशिनं निष्ठुरवाक्यभाषिणं सूर्योदये ह्यस्तमयेऽपि शायिनीं विमुञ्चति श्रीरपि चक्रपाणिम्। तो कहते हैं कि मैले वस्त्र पहनने वाला, जिसके दांत मैले हैं, जो बहुत अधिक खाने वाला है, जो कठोर बोलने वाला है, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोता है, ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी छोड़ देती है, चाहे वह विष्णु ही क्यों ना हो। तो ये बात जो है कि भाई संध्या काल में सोना बड़ा भयावह भयंकर है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ जो लेखक हैं उन्होंने कई सारे उदाहरण दे दिए, वेद का, मनुस्मृति का और चाणक्य नीति का। तो यहाँ पर उसी पाप को गिनाया है भरत जी ने
कि भाई उसको वही पाप लगे। तो आइए देखते हैं 41वां श्लोक है। यदग्निदायके पापम यत् पापम गुरुतल्पगे मित्रद्रोहे च यत् पापम तत्पापम प्रतिपद्यताम। तो यस्य आर्यो अनुमते गतः, ये यहाँ पर अनुवृत्ति है श्लोक में, अपने आप समझ लेंगे, है ना। तो यहाँ पर शब्द श्लोक के अलग अलग करें। यद अग्निदायक के पापम यद पापम गुरु तल्पगे मित्रद्रोहे च यद पापम तत्पापम प्रतिपद्यताम। और इसका अन्वय यद अग्निदायक के पापम यद पापम गुरु तल्पगे यत गुरुतल्पगे पापम यत मित्रद्रोहे च पापम तत्पापम प्रतिपद्यताम। तो अभिप्राय हुआ अग्निदायक है, जो आग लगाता है, अर्थात जहां नहीं आग लगनी चाहिए वहां आग लगा देता है, जो उसको जो पाप लगता है। फिर गुरु तल्पगे, गुरु की पत्नी अर्थात गुरु माता के से जो दुर्व्यवहार करता है उसको जो पाप लगता है। फिर कहते हैं और जो पाप मित्र से द्रोह करने पे लगता है, वो पाप उसको भी लगे जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम जी वन गए हैं। तो इतनी सारी बातें यहां पर कह दी उन्होंने। आइए देखें, और 42वां श्लोक इसी प्रकार का है। देवतानां पितॄणां च माता पित्रोस्तथैव च मास्म कार्षीत् कार्षीत् शुश्रूषाम यस्यार्योनुमते गतः। तो अलग अलग देवतानां पितॄणां च माता पित्रोः तथैव च मा स्म कार्षीत् शुश्रूषाम यस्य आर्यः अनुमते गतः। अन्वय हुआ आर्यः यस्य अनुमते गतः देवतानां पितॄणां च माता पित्रोः तथैव च स शुश्रूषाम मा कार्षित स्म। तो कहते हैं कि भाई आर्य श्री राम जी जिसकी अनुमति से वन गए हैं वो देवों, उसको वही वाला पाप लगे। कौन सा वाला पाप लगे? देवता नाम पितृणाम च, जो देवों अर्थात वेद आदि के विद्वानों, पितृणाम जो पितरों माता पिता इत्यादि, मात्रा पित्रोस तथा माता पित्रोस तथा और माता पिता। तो माता पिता जब स्पष्ट रूप से पढ़ा है तो माता पिता से और बड़े जो दादा दादी इत्यादि हैं, नाना नानी दादा दादी इत्यादि, उनको पितरों में गिन लेंगे, है ना। और जो समाज में रक्षा का कार्य करते हैं उनको भी पितरों में गिन लेंगे, है ना। तो ऐसे करके जो वेद के विद्वानों, ऐसे पितरों और माता पिता की वह जो है शुश्रूषा, सेवा शुश्रूषा जो नहीं करता है, जिसको वो पाप लगता है, जो न करे, ऐसे न करने पर जो पाप लगेगा तो वही पाप उसको भी लगे जो श्री राम, जिसकी अनुमति से श्री राम जी बन गए हैं। तो आइए 43वां श्लोक देखें। 43वां श्लोक सतां लोकात् सतां कीर्त्याः
संजुष्टात् कर्मणस्तथा भ्रश्यतु क्षिप्रमद्यैव यस्यार्योनुमते गतः। तो यहां पर कहते हैं, इसके शब्दों को अलग अलग करें। सताम लोकात् सताम कीर्त्याः संजुष्टात् कर्मणः तथा भ्रश्यतु क्षिप्रम अद्य एव यस्य आर्यः अनुमते गतः। तो अब इसका अन्वय देखें। आर्य यस्य अनुमते गतः सताम लोकात् सताम कीर्त्याः तथा संजुष्टात् कर्मणः अद्य एव क्षिप्रम भ्रश्यतु। तो कह रहे हैं कि भाई श्री राम जी, आर्य श्री राम जी जिसकी अनुमति से बन गए हैं, वह सज्जनों के समाज से, सताम लोकात् सताम कीर्त्या, और सज्जनों की कीर्ति से, और तथा संजुष्टात् कर्मणः जो उत्तम उत्तम सत्कर्म है उनसे, क्षिप्रम आज ही, अद्य आज ही, बहुत जल्दी, भ्रश्यतु भ्रष्ट हो जाए, अर्थात ये सब काम वो न करे या इसके विपरीत करे। ऐसा करने से जो पाप लगे वो सब उसको लगे, अर्थात उसका जीवन नष्ट हो जाए, ये कहना चाहते हैं। 44वां श्लोक देखते हैं। अपास्यमातु शुश्रूषामनर्थे सोऽवतिष्ठताम् दीर्घबाहुर्महावक्षा यस्यार्योनुमते गतः। तो यहां पर भी वैसी ही बात है। आइए इसके अलग अलग शब्द देखें। अपास्य मातु शुश्रूषाम, अपास्य मातु शुश्रूषाम अनर्थे सह अवतिष्ठताम दीर्घबाहुः महावक्षा यस्य आर्यः अनुमते गतः। तो कहते हैं यहां पर अन्वय करेंगे, दीर्घबाहुः महावक्षा आर्यः यस्य अनुमते गतः सह मातुशुश्रूषाम अपास्य अनर्थे अवतिष्ठताम। तो कहते हैं कि भाई लंबी भुजाओं वाले, महान, बड़ी सीने वाले, बड़ी छाती वाले आर्य श्री राम जी जिसकी अनुमति से बन गए हैं, तो लंबी चौड़ी आकृति तो श्री राम जी की थी ही, सुंदर भी और बलशाली भी। तो उसी आकृति का वर्णन करते हुए भरत जी कह रहे हैं कि जो श्री राम जी ऐसे जिसकी अनुमति से बन गए हैं, वह माता की जो आज्ञा पालन और सेवा शुश्रूषा उसको छोड़कर उल्टे सीधे अनर्थक कामों में लग जावे। तो वो उल्टे सीधे कामों में लग जाएगा तो उसको पाप लगेगा, तो वही पाप इसको भी लगना चाहिए। तो यहीं तक रखते हैं आज, और आगे भी ऐसी ही कुछ बातें हमारी आएंगी। आइए एक बार हम सब मिलके ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते दादा नमस्ते गुरु जी। नमस्ते आचार्य जी।